नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी का टेस्ट सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और इसी से सारे टेस्ट ले आए हैं हम। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ध्वनि, बी है वर्ण, सी है वर्णमाला, डी है वाक्य। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है व्यंजन, बी है वर्णमाला, सी है शब्द और डी है अर्थ। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, वर्णमाला। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला क्या होता है? छोटा आ से लेकर ज्ञ तक, छोटा आ से लेकर ज्ञ तक जो वर्णों का सेट होता है, एक हिसाब से सेट किए जाते हैं, उसे वर्णमाला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 45 जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है, ऑप्शन डी है 52 जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ये उच्चारण के आधार पर पूछा है, लिखित के आधार पर नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 45 जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। और अगर लिखित के आधार पर पूछे तो 52 जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ता था दा धा ना, ऑप्शन बी है पा फा बा भा मा, ऑप्शन सी है चा छा जा झा, ऑप्शन डी है या रा ला वा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, या रा ला वा जो है अंतस्थ व्यंजन है। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, ऑप्शन बी है टा वर्ग, सी है चा वर्ग, डी है पा वर्ग। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा। ये हमारे ऊष्म व्यंजन है और बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन के बारे में कि कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन ए है छोटा आ, छोटी, बड़ी, ऑप्शन बी है छा त्रिक ज्ञा अस्त्रा, ऑप्शन सी है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने संयुक्त व्यंजन बताया था कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, छा त्रिक ज्ञा अस्त्रा। ये जो है 2 व्यंजनों की सहायता से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर और ऑप्शन डी है अग्र स्वर। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो आप बता सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, स्वर है। जो भी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वर्ण उन्हें स्वर कहा जाता है, और जो किसी की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। या स्वरों की सहायता से जो शब्द बोले जाते हैं, वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, छोटा आ, ई, उ इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्लुत स्वर, बी है दीर्घ स्वर, सी है मध्य स्वर और डी है हस्त स्वर। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, हस्त स्वर। छोटा आ, ई, उ इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, इसीलिए इनको हस्त स्वर कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हस्त स्वर इनमें से कौन सा है? तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ जो है ये हस्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अ जिनके उच्चारण में हस्त स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि इसमें 2 मात्राएं लगी हुई हैं और इनमें अधिक समय लगता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला है दीर्घ स्वर, बी है प्लुत स्वर, सी है पश्च स्वर और डी है अग्र स्वर। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो आप बता सकते हैं। तो ये जो है दीर्घ स्वर इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, राम इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग नाटक या किसी चीज़ को पुकारने में किया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका पश्च स्वर, बी है प्लुत स्वर, सी है मध्य स्वर और डी है स्वर। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्लुत स्वर। जब भी किसी शब्द को पुकारने के लिए अधिक समय लगता है, आप देख सकते हैं रा पे मतलब रा और माँ है, इसके बीच में इतना समय लगा राम, तो किसी नाटक को या पुकारने में इसका प्रयोग किया गया है और इसे जो है हम प्लुत स्वर कहा जाता है जब किसी चीज़ में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, छोटी, बड़ी, ए, ऐ जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग, जिसको बोलने में जीभ का अगला भाग
काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अग्रस्वर, बी है मध्य स्वर, सी है पश्च स्वर और डी है विवृत स्वर। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, अग्रस्वर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, मध्य स्वर उन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13वां है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आहा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अग्रस्वर, बी है मध्य स्वर, सी है पश्च स्वर और डी है समृद्ध स्वर। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, पश्च। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।